जय हिंद। क्लास 8 वीकली टेस्ट सामाजिक विज्ञान का उसका हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। और यहाँ जो भी क्वेश्चन आप लोग के लिए बताया जाता है वो बोर्ड एग्जाम प्लस में आप लोग का वीकली टेस्ट दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोग का हर एक तरह से जो है बोर्ड एग्जाम का तैयारी करवाया जाता है। चाहे आप लोग का वीकली टेस्ट का तैयारी करवाना हो, चाहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करवाना हो, या फिर तो बुक का जो कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाना हो, वो सारा चीज़ करवाया जाता है। आप लोग के लिए पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाया जाता है। तो फिर चैनल के साथ में जुड़े रहिए। फिर चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे सोशल साइंस का। किस कारण से ना किस कारण से जो है वो रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेज के विरुद्ध में हथियार उठाकर आंदोलन शुरू कर दिया था, है ना। किस कारण से जो है वो क्या वजह था कि रानी जो है वो चेन्नम्मा जो ने अंग्रेजों के विरुद्ध में जो है हथियार उठाकर जो है आंदोलन शुरू किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा कितूर पर कब्जा, है ना। कितूर पर कब्जा होने के कारण जो है वो रानी चेन्नम्मा जो है वो हथियार उठाई थी अंग्रेजों के विरुद्ध। दूसरा प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की व्यापारिक कंपनी थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इंग्लैंड की व्यापारिक कंपनी है, तो इंग्लैंड हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने किसे राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा था? तो कैप्टन हॉकिंग्स, है ना। कैप्टन हॉकिंग्स का राइट आंसर हो जाएगा। आगे सिराजुद्दौला की हत्या के बाद किसे बंगाल के नवाब बनाया गया था? तो मीर जाफर को जो है सिराजुद्दौला का मृत्यु होता है, हत्या किया जाता है, उसके बाद जो है वो मीर जाफर को वहां का नवाब बनाया जाता है। आगे टीपू सुल्तान एवं लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच में कौन सी संधि हुआ था? तो श्रीरंगापट्टनम, है ना। श्रीरंगापट्टनम जो है वो संधि हुआ था सुल्तान टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच में। अंग्रेज को बंगाल में सीमित क्षेत्र में व्यापार की इजाजत किसने दिया था? कि मतलब आप जो है वो सीमित क्षेत्र पर जो है व्यापार कर सकते हैं। तो शाहजहां। यही गलती की वजह से जो है वो अंग्रेज धीरे धीरे यहाँ भारत में दबदबा बना दिया। आगे वास्को डिगामा किस देश के निवासी था? तो वास्को डिगामा जो है पुर्तगाल के निवासी था, है ना। पुर्तगाली था एक। आगे प्रश्न आता है कि 1757 में, है ना, कब? 1757 में प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव एवं किसके बीच में लड़ा गया था? तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। आगे की 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर युद्ध में अंग्रेज सेना ने, है ना, 22 अक्टूबर 1964 को बक्सर युद्ध में जो है अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन किया था? तो कैप्टन मुनरो के द्वारा जो है अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया गया था। टिप्पू सुल्तान किस राज्य से संबंध रखते थे, या टिप्पू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो टिप्पू सुल्तान जो है मैसूर के शासक थे। प्लासी का युद्ध कब हुआ था ना? प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को हुआ था प्लासी का युद्ध। ईस्ट इंडिया कंपनी किस महाद्वीप की कंपनी थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है यूरोप महाद्वीप की थी, है ना। सेना का आधुनिकीकरण के लिए टिप्पू सुल्तान ने किसकी मदद ली थी? तो फ्रांसीसियों का मदद ली। आगे आगे कैप्टन हॉकिंग किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो कैप्टन हॉकिंग जो है वो जहांगीर के दरबार में आया था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1799 में हुआ था। आगे है विलय नीति किस अंग्रेज की देन थी? तो डलहौजी, है ना, लॉर्ड डलहौजी का देन था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस महारानी के समय हुआ था? तो रानी एलिजाबेथ, है ना, प्रथम के समय में जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध जो है 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। आगे है लॉर्ड डलहौजी द्वारा राज हड़प नीति के आधार पर विलय, है ना, राज्य विलय का सही क्रम चुनना है ना। तो सही क्रम जो है यहाँ है सतारा, फिर संबलपुर, फिर उदयपुर, फिर नागपुर। आगे सिराजुद्दौला कहाँ का नवाब था? तो सिराजुद्दौला जो था वो बंगाल का नवाब था। आगे औरंगजेब का मृत्यु कब हुआ था? तो औरंगजेब का मृत्यु जो है 1707 ईस्वी में हुआ था। बक्सर का युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? तो शाह आलम द्वितीय। आगे है कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है वो कब हुआ था? तो 1773 ईस्वी में हुआ था। आगे हम लोग देखेंगे वास्को डिगामा, है ना। वास्को डिगामा भारत के किस बंदरगाह में पहुंचा था? तो सबसे पहले वास्को डिगामा जो है वो कालीकट में आया था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य जो है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए किस शासक ने विलय या राज हड़प नीति को जो है नीति का सहारा लिया था? तो लॉर्ड डलहौजी। आगे भारत में, है ना, जैकोबिन क्लब का स्थापना किसने किया था? तो टिप्पू सुल्तान के द्वारा जैकोबिन क्लब का स्थापना किया गया था। मीर कासिम ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो मुंगेर, है ना, मुंगेर में मीर कासिम जो है अपना राजधानी बनाया था। अवध प्रांत के ब्रिटिश राज में कब मिलाया गया था? तो 1856 में जो है अवध को जो है ब्रिटिश राज में मिला दिया गया था। अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी कहाँ स्थापित किया था? सबसे पहले अंग्रेज कहाँ आया था? तो सूरत में आया था।
हाँ, झारखंड, है ना, झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश किस जिले की ओर से हुआ था? तो सिंहभूम की तरफ से झारखंड में अंग्रेज लोग प्रवेश किया था। आगे की भारत में पहला चाय बागान कहाँ लगाया गया था? तो भारत में सबसे पहला चाय बागान है वो असम में लगाया गया था। नील दर्पण नामक नाटक रचनाकार जो है वो कौन है? तो दीन बंधु मित्र के द्वारा ये रचना किया गया है। हिंदू पैट्रियार्क के संपादक कौन है? तो हरिश्चंद्र मुखर्जी। नेक्स्ट है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने का श्रेय जो है किसको जाता है? तो थॉमस मुनरो को जाता है। नेक्स्ट आता है महात्मा गांधी ने 1917 ईस्वी में बिहार में एक आंदोलन की शुरुआत की थी और वह कौन सा जगह था? चंपारण में। 1917 में जो है चंपारण आंदोलन हुआ था। नील आयोग में कितने सदस्य थे? तो नील आयोग में टोटल 5 सदस्य थे। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कहाँ लागू किया गया था? तो कलकत्ता में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू किया गया था? तो रैयतवाड़ी जो है वो बंबई और मद्रास में लागू किया गया था। आगे बंगाल, है ना, बंगाल में नील विद्रोह कब हुआ था? तो बंगाल में नील विद्रोह 1859 लेके 1860 के बीच में हुआ था। आगे प्रश्न है कि अस्थायी बंदोबस्ती व्यवस्था, है ना, अस्थायी अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किस गवर्नर जनरल के समय में शुरू हुआ था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में ये चीज शुरू हुआ था। कंपनी को बंगाल की दीवानी मुगल बादशाह से कब प्राप्त हुआ था, अथवा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी कब मिली थी? तो 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। आगे ग्रेड, है ना, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। महात्मा गांधी ने 1917 में नील बागान के मालिकों के विरुद्ध में जो है वो चंपारण में आंदोलन शुरू किया गया था। तो चंपारण किस राज्य में स्थित है? तो चंपारण जो है बिहार में है। आगे धन की निकासी का सिद्धांत किसने दिया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है धन की निकासी सिद्धांत दिया गया था। महालवाड़ी व्यवस्था में महालदार किसे कहा जाता था? तो गांव के मुखिया को जो है महाल कहा जाता था। आगे भारत में पहला चाय बागान कब लगाया गया था? तो 1835 में भारत में पहला चाय बागान लगाया गया था। चाय और चीनी पर, हाँ, चाय और चीनी पर से कंपनी का एकाधिकार कब समाप्त कर दिया गया था? तो 1833 ईस्वी में जो है वो चाय और चीनी से एकाधिकार जो है था वो मोनोपोली को हटा दिया गया था। आगे नील आयोग किनकी अध्यक्षता में गठित हुआ था? तो नील आयोग जो है वो सीटोन कार के अध्यक्षता में गठित हुआ था। पहली चाय कंपनी जो है वो किस नाम से जानी जाती थी? तो लिप्टन, सॉरी, असम चाय जो था पहला चाय कंपनी जो था, है ना। आगे महालवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले जो है किसने तैयार किया था? तो हॉर्ड मैकेंजी के द्वारा महालवाड़ी का तैयार किया गया था। यूरोपीय देशों में कपड़ों की रंगाई के लिए क्या प्रयोग किया जाता था? तो भारतीय नील का प्रयोग किया जाता था, भारत का नील। आगे जल ग्रह किसे कहा जाता है ना? जल ग्रह जो है वो किस ग्रह को बोला जाता है? तो पृथ्वी अपना है ना, पृथ्वी को जो है जल ग्रह बोला जाता है क्योंकि इसमें 75% जो है वो जल ही भरा हुआ है। शंकुधारी वन के लकड़ियां होती है ना, शंकुधारी जो रहता है उसको कठोर लकड़ी और मुलायम भी होता है। और विश्व की कितनी प्रतिशत भूमि कृषि योग है? तो पूरा दुनिया का 11% जो है पृथ्वी जो है वो कृषि योग है। यार भारत की कितनी प्रतिशत भूमि जो है कृषि योग है? तो भारत का जो है 57% जो है भूमि कृषि योग है। झारखंड में कितने प्रतिशत भूमि कृषि योग है? झारखंड में कितना प्रतिशत जो है कृषि योग भूमि है? तो 23% है। आगे है कि निम्नांकित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण नहीं, मतलब कौन जो है मृदा का निर्माण नहीं करता? समय से मृदा निर्माण होता है, जय पदार्थ से मृदा का गठन, है ना, ये जो है वो मृदा निर्माण का कारक नहीं है। निम्नांकित में से कौन सा प्राकृतिक संरक्षण के अनुकूल नहीं है? तो प्राकृतिक संरक्षण के अनुकूल जो है वो खरीदारी के पश्चात पॉली बैग को नष्ट कर देना, ये जो है प्राकृतिक के संरक्षण के अनुकूल में नहीं है। आगे है निम्नांकित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? सबसे मतलब समोच्च रेखीय जुताई से जो है ना मृदा को रोका जा सकता है ढालू क्षेत्र में। सामुदायिक भूमि पर किसका अधिकार होता है? तो पूरा समाज का, है ना, सामाजिक जो है भूमि है तो उसमें पूरा समाज का जो है अधिकार होता है। आगे रेगुण मृदा किसे कहते हैं? तो रेगुण मृदा जो है काली मिट्टी को जो है रेगुण मृदा भी बोला जाता है। आगे उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में मृदा किस तरह की मृदा पाई जाती है? तो उच्च तापमान और जहां अधिक वर्षा होता है वहां लेटेराइट मृदा पाया जाता है। आगे दक्कन पठार पर कौन सी मृदा पाई जाती है? तो काली मिट्टी पाई जाती है ना दक्कन के पठार पर। ये 10th क्लास में भी ये सब क्वेश्चन बहुत पूछेगा। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व का वन दिवस जो है वो 21 मार्च को मनाया जाता है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। ये कौन सा जिला में है? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है लातेहार जिला में है। तिलैया डैम किस राज्य में स्थित है? तो तिलैया जो है वो झारखंड राज्य में स्थित है। आगे है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त मानी जाती है? तो कपास जो है काली मिट्टी में जो है कपास बहुत ज्यादा अच्छा होता है ना। भारत के संपूर्ण उत्तरी मैदान बना है ना, तो भारत का उत्तरी मैदान जो है किस मिट्टी से बना है? तो जलोढ़ मृदा से बना है, जिसका दो भाग, मतलब जलोढ़ मिट्टी का भी दो प्रकार है ना, बांगर और खादर। झारखंड में कितनी प्रतिशत भूमि वन
पर जो है वन फैला हुआ है। झारखंड मतलब कितना भूमि जो है वन में फैला हुआ है, या फिर झारखंड में कुल कितना भूमि का प्रतिशत जो है वनाच्छादित है ना, तो वन जो है वो 29% भूमि फैला हुआ है। आगे मृदा का निर्माण का कारक है, तो मृदा किसके कारण जो है निर्माण होता है, जलवायु के कारण जो है मृदा का निर्माण होता है। भारत में मृदा मृदा जो है कितने प्रकार है, तो भारत में जो है 3 तरह की मृदा पाई जाती है ना। वैसे देखा जाए तो और भी तरीका का है ना, यहाँ तो हमको जहां तक लगता है कि 6 प्रकार के हो जाएगा ना। भारत में जो मृदा है वो लाल पीली मतलब लगभग जो है 6 प्रकार का होना चाहिए, है ना। आगे समोच्च रेखीय जुताई कहाँ की जाती है, तो पर्वतीय ढाल में जो है समोच्च रेखीय जुताई किया जाता है। रक्षक या मेखलाएं कहाँ से लगाई जाती है, तो रक्षक या मेखलाएं जो है वो शुष्क प्रदेश में लगाया जाता है। और निम्न में से कौन सा मृदा संरक्षण का एक उपाय नहीं है, मृदा कौन किसके चलते मृदा का संरक्षण नहीं हो पाता है, तो वनोन्मूलन के चलते, है ना। वन का ज्यादा अगर कटाई उठाया होगा तो मृदा का संरक्षण नहीं है, ये कोई उपाय नहीं है इससे, मतलब इस और मृदा का जो होता है बहाव होता है। तो ये आप लोग का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि फाइनल एग्जाम के लिए भी है और वीकली टेस्ट के लिए भी है। और ये क्वेश्चन जो भी तैयार किया जाता है आप लोग का सिलेबस के अनुसार तैयार किया जाता है कि जो वीकली टेस्ट में जितना पढ़ना है ना, जितना का आप लोग का टेस्ट होगा उतना ही का क्वेश्चन का ये तैयार किया जाता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट में, नेक्स्ट वीकली टेस्ट में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।